हेलो फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत में हमें हरी भरी जगह दिखाया जाता है और वहीं पे ही किसी का नाम लिखा होता है लीला। और कोई कहता है, लीला जब वसंत में फूल खिलेंगे तो चलो हम सब मिलकर के पार्क जाएंगे। और हमें एक ट्रेन दिखाई देता है जो कि कहीं जा रहा होता है। और फिर हमें ट्रेन के अंदर एक लड़की दिखती है जो कि अपने घुटनों में अपने चेहरा छुपा के बैठी होती है। और यही है हमारी मेन लीड लीला। और फिर वह हमें बताती है, जो वादा मैंने अपने थके हुए चेहरे पर एक कमज़ोर मुस्कान के साथ किया था, वो मेरे माता पिता के साथ मेरे अंतिम शब्द बन गए। और फिर उसके बाद कभी भी वसंत ऋतु नहीं आई। जैसा कि हमें दिख ही रहा है, ये बहुत दुखी है। और फिर ये अपने बारे में कुछ बताती है। एक बच्चा जिसे कि दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया है, उसका जीवन बस इसी चीज़ में गुजर रहा है कि वो एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर में जाने के लिए मजबूर हो गया है। और ऐसा करना वाकई में बहुत पीड़ादायक था। और फिर हमें कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि लीला को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम हमारे घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम तुमसे कहते हैं। और लीला उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उनसे कहती है, आह नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती और मुझे जाने दो। पर वो बच्चे उसे नहीं छोड़ रहे होते। और फिर उनमें से एक कहता है उसकी मनाही सुन करके, तुमने क्या कहा, तुम ये नहीं करोगी तो फिर निकल जाओ यहाँ से। और ये बात सुन करके लीला काफ़ी शॉक हो जाती है। और फिर वह हमें बताती है, मेरी चाची के बच्चे मुझे ऐसे परेशान करते थे जैसे वे हर मौके पर मुझे मार डालना चाहते हों। और फिर हमें पानी में उन लोगों की परछाइयाँ दिखती है। और वो लड़का लीला से कहता है, परेशान करते हुए लीला को, मुझे इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमारी रिलेटिव हो, और तुम अगर हमारी बात नहीं मानती तो हम तुम्हें ऑर्फनेज भेज देंगे। और लीला का हाथ पकड़ के खींचते हुए कहता है, आखिर हम ही क्यों तुम्हारा ध्यान रखें। और ऐसा कहते हुए वह लीला को पानी में फेंक देता है और कहता है, एक लड़की जिसे कि उसकी माँ ने बचपन में ही त्याग दिया था। और हम देखते हैं कि लीला पानी में पूरी तरीके से डूब जाती है। और फिर कहती है, और फिर वे बताती है, मुझे मेरे घायल शरीर के साथ ज़बरदस्ती घर में ले जाया गया। और फिर तुरंत ही मुझे मेरे चाचा के हाथों द्वारा एक मुक्का दिया गया। और हमें दिखाया जाता है कि लीला ज़मीन में झुकी होती है और वो अपने मुंह से खून फेंक रही होती है। और वो भी इसलिए क्योंकि उसके चाचा ने उसे बहुत तेज़ पीटा होता है। और फिर उसका चाचा उससे कहता है, ये सब उस कमीने की वजह से है, और जब से मैंने इसे घर में आने दिया तब से मेरी किस्मत ख़राब हो गई है। और वे बताती है, कोई भी उसके दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे वह अपने चाचा के बारे में कह रही होती है, विशेषकर उन दिनों जब वे जुए की मेज़ पे पैसा हार जाता था। और हम देखते हैं कि उसकी चाची उसके चाचा को रोकते हुए कहती है, प्लीज़ रुक जाओ, क्या तुम इस लड़की को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। और फिर उसका चाचा कहता है, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और फिर लीला हमें बताती है, मैं एक नरक में जी रही थी। और हम देखते हैं कि लीला फर्श में सो रही होती है और उसकी आँखों में आंसू होते हैं। और फिर वे बताती है, लेकिन एक बच्चा जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वह आखिर कर भी क्या सकता है। और फिर वे बताती है, हालांकि बुरी चीज़ें रातों रात घटित हो जाती है। और फिर हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और ये लीला होती है। वह अपनी आंटी को कहती है, आंटी मैं हमेशा ही चुप रहूँगी और मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। और अपनी आंटी की बाजू को पकड़ते हुए कहती है, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आप जो भी कहेंगे मैं वह सब करूंगी, इसीलिए प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़, ठीक है ना। और उसकी आंटी दुखी भरे स्वर में उससे कहती है, अपना हाथ छुड़ाते हुए, बस भी करो लीला और जाओ किसी दूसरे रिश्तेदार को ढूंढो।
और उनसे कहो कि वो तुम्हें अपने साथ जाने दें। और लीला अपनी आशा भरी आंखों से अपनी आंट को देखते कहती हुए आंट, और उसकी आंटी भी दुखी होते हुए उससे कहती है इस जगह से अच्छी तो कोई सी भी जगह होगी, है ना? तो इसीलिए गुड बाय लीला। और फिर लीला कहती है एक बार फिर से मैं सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में सड़क में अकेला रह गई। और फिर वह कहती है उसके बाद मैं अपने अन्य रिश्तेदारों के घर गई और उसका एक रिश्तेदार सिगारेट पीते हुए कहता है तुम एक लड़की हो, तुम बेकार हो और तुम सच में सिर्फ मुझसे पैसे खर्च करवाओगी। और उसकी दूसरी रिश्तेदार उससे कहती है आखिर तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें घर से निकाल दिया है, और मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर नहीं रखना चाहती। और तीसरे रिश्तेदार कहते हैं तुम देखो, तुम हमसे कैसे उम्मीद करती हो कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, भले ही तुम शांत हो, पर ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और वो बताती है कोई भी इस अनाथ लड़की का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं था, एक लड़की जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया है। और कहती है शायद ये नॉर्मल है। तब हम देखते हैं कि लीला किसी के पास बैठी होती है और वो उससे कोई कहता है लीला क्या तुम जानती हो बर्ग कहाँ है? और वो इंसान कुछ लिख रहा होता है और लीला कहती है हाँ, और लीला की तरफ एक पेपर बढ़ाते हुए कहता है वहाँ जाओ और इस इंसान को ढूंढो, मैंने इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। और लीला बड़े ही ध्यान से उस पर्चे को देख रही होती है, इसीलिए वो बच्ची उसमें चढ़ गई जो कि सीमा के उस पार चली गई, लोविटा से जहाँ वे पैदा हुई और पली बड़ी बर्ग तक चली गई। और हम देखते हैं कि वो ट्रेन के डब्बे में बैठी हुई होती है और कागज़ पे लिखे उस अज्ञात इंसान को ढूंढने एक आशा के साथ, और उस पर्चे को निहार रही होती है। अनाउंस होता है बर्ग कालेश्वर स्टेशन। और हम देखते हैं कि लीला अपने हाथों में बैग लिए नीचे उतरने की तैयारी कर रही होती है और वो बाहर सबको देखती है और इन सब चीज़ों को देख के उसकी आंखें काफ़ी चमक जाती है। ये है बर्ग। और मन में कहती है क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगी? और कहती है अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाई तो क्या होगा? क्या मुझे वापस लोविटा में जाना होगा? और अपने सर को सेक करते हुए कहती है नहीं नहीं, चलो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। और फिर उस शहर को देख के वो अपने माता पिता को याद करते हुए कहती है ये वह शहर है जहाँ मेरे माता पिता का जन्म हुआ था, उसकी बदौलत मैं बर्गर लहजा भी बोल सकती हूँ। और हम देखते हैं कि छोटी लैला को उसके पिता बर्गर भाषा सिखा रहे होते हैं और कहती है एक समय था जब काफ़ी प्यार था। और उसके पिता उससे कह रहे होते हैं वाह मेरी बेटी कितनी जीनियस है। और उसे किसी की बात याद आती है, वो कहता है अगर तुम्हें रास्ता पता ना हो तो बस किसी से पूछ लो। और लीला ये सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर वे आगे बढ़ते हुए मन में कहती है सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और फिर उसकी नज़र एक पोस्टमैन पे पड़ती है जो कि बाहर की तरफ जा रहा होता है। मुझे किससे पूछना चाहिए? और ये बात सुन के पोस्टमैन पीछे की तरफ देखता है उसके तरफ, और वो पोस्टमैन की तरफ एड्रेस दिखाते हुए कहती है हेलो मिस्टर पोस्टमैन, मुझे यहाँ पे जाना है, ये लोकेशन है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? और वो पोस्टमैन उस पते को देख के कहता है चलो देखते हैं, ड्यूक हेरहार्ट के माली जिसका के नाम है बिल लेमर। और फिर पोस्टमैन खड़े होते हुए अपने बैग को संभालते हुए कहता है ओह मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं उस जगह पर कुछ देने जा ही रहा था, तुम मेरे साथ चल सकती हो। और उसकी बात सुन करके लीला कहती है क्या सच में? और उसको इस बात की आशा नहीं थी, इस बार उसका लक चल गया और वह बहुत ही काइंडनेस से उसको देख रही होती है और कहती है थैंक यू। और हम देखते हैं कि लैला पोस्टमैन के टांगे में वहाँ जा रही होती है और साथ ही नज़ारों का आनंद भी ले रही होती है। वे कहती है वाव। और नीचे उतरते हुए ड्यूक के मैंशन को देखती है जो कि काफ़ी शानदार होता है। वे कहती है मन में यह वो मैंशन है जहाँ की ड्यूक रहता है और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये फेरी टेल हो। और किसी के पैरों को दिखाया जाता है और लैला कहती है ऐसा लग रहा है जैसे किसी परी कथा से लिया गया हो। इतने सुंदर उल्लेख में माली के रूप में काम करने वाले व्यक्ति का उल्लेख, वह कैसा व्यक्ति है? और कहती है क्या वे मुझे स्वीकार करेगा? और कहती है तैयार हो जाओ लैला।
और ये कहते हुए वे अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को और भी टाइट पकड़ लेती है और वो देखती है कि बिल लेमर वहीं पे काम कर रहा होता है और उसे देखते हुए मन में कहती है कि मुझे पोलाइट रहना है और एक ब्राइट फेस के साथ उनसे मिलना है। और वे बिल लेमर से कहती है, माफ़ कीजिए, क्या आप बिल लेमर हैं? बिल अपना काम करना बंद कर देता है और फिर लैला को देखता है और कहता है, हाँ। और बिल को देख के लैला की हालत हो जाती है ख़राब। वह काफ़ी डर जाती है। बिल काफ़ी लंबा चौड़ा और शक्ल से थोड़ा खड़ूस लगता है देखने में। और वह अपने कैप को सही करते हुए कहता है, मैं बिल लेमर हूँ। बिल की बात सुनकर के लैला अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, कम डाउन, कम डाउन। और वह पसीने से भीग जाती है और मन में कहती है, तुमने काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रैक्टिस की है, बस इसी समय के लिए। और वे बड़े पोलाइट तरीके से बिल से कहती है, हेलो मिस्टर बिल लेमर, मैं लैला लेवलेन। और फेक हंसी हंसते हुए कहती है, मैं लोविटा से आई हूँ। और बिल मन में कहता है, लोविटा, ये चढ़ाई को एक्सप्लेन करता है और कहता है, तुम्हारा मतलब कि तुम बॉर्डर क्रॉस करके आई हो? और लैला कहती है, हाँ, मैं बाय ट्रेन से आई हूँ। और फिर बिल उससे कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी बात सुनकर के लैला थोड़ा घबरा जाती है। वो कहती है, हाँ। और उसके बैग पे बनी पकड़ उसकी थोड़ी छूटने लगती है और वे उस इंसान को याद करती है जिसने कि उसे यहाँ भेजा होता है। मैंने सोचा था कि उन्होंने इसे बता दिया होगा। नो वे। और बिल क्लूलेस उसको बस देख रहा होता है। और तभी पोस्टमैन की होती है एंट्री। वो दौड़ते हुए आते उसे कहता है, हाथ हिलाते हुए, मिस्टर बिल लेमर, मैंने देखा कि आप पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हो। और लेमर उससे कहता है, क्या तुमने इसे यहाँ भेजा है? और लैला भी तिरछी निगाहों से पोस्टमैन को देख रही होती है। और पोस्टमैन कहता है, हाँ, मैं इससे स्टेशन में मिला था। उसने कहा था कि ये तुमसे मिलना चाहती है बिल लेमर, और साथ ही मैं आपके लिए एक लेटर भी लेकर आया हूँ। और लेमर उस लेटर को लेते हुए कहता है, एक लेटर? और लेटर को देख के लैला की भी घंटी बजती है। और पोस्टमैन कहता है, यह लेटर लोविटा से आया है। और ये बात सुनकर के लेमर कहता है चिल्लाते हुए, क्या? और लैला भी थोड़ा घबरा जाती है। पोस्टमैन मिस्टर लेमर से कहता है, हैव अ नाइस डे। और लेमर लेटर पढ़ता है, डियर मिस्टर बिल लेमर, एक लड़की आपके पास आ रही है जिसका के नाम लैला लेवलेन है। वे अल्बर्ट लेविएते की बेटी है। लड़की की माँ किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने के बाद काफ़ी समय पहले घर छोड़कर चली गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्बर्ट शराब का आदी हो गया और वे बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लड़की एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर पर जाती रही, लेकिन उन रिश्तेदारों के परिवार की चाची ने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। और मेरा परिवार बहुत गरीब है, इसलिए मैं अपने घर में एक और व्यक्ति को रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन मैंने सुना है कि आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति के यहाँ माली का काम कर रहे हैं तथा उन सभी रिश्तेदारों में से जिनका कि उस बच्चे से कोई संबंध था, केवल आप ही हैं जो उसे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं उसे आपके पास भेज रहा हूँ। और इस लेटर को पढ़ के बिल को काफ़ी गुस्सा आता है। वे चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे तो पहले से ही उसके पिता के बारे में कुछ पता नहीं था। और क्या तुम मुझे एक रिश्तेदार के बच्चे की देखभाल करने के लिए कह रहे हो? और मैंने आखिरी बार उसे 20 साल पहले देखा था और मैं तो पहले से ही तलाकशुदा हूँ। यदि तुम इस लड़की को अनाथालय नहीं भेजना चाहते। और लेटर को क्रंच करते हुए कहता है, तो तुम मुझे इस तरह की चीज़ों से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी समस्याओं का ख्याल रखने के लिए एक नौकर हूँ? और लेटर को क्लच कर देता है और उसके बाद उसे नीचे फेंकते हुए कहता है, गुस्से में चिल्लाते हुए, चिढ़ते हुए, और किसी को ये परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम सब अडल्ट एक छोटी बच्ची को अकेले यहाँ भेज दिए हो। और लैला उसे आशा भरी नज़रों से देखती है, शौक होते हुए। और फिर बिल कहता है, ओह या, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि ये लड़की किसी अनजाने शहर में जिए या मरे। और फिर बिल एक नज़र लैला की तरफ डालता है और मन में कहता है, और साथ ही में आखिर इसने क्या पहन रखा है? क्या इसे ठंड नहीं लग रही है? ये कितनी पतली दुबली है, तो मुझे लगता है कि शायद इसने खाना भी नहीं खाया होगा। ट्रैवल करना, वो भी फॉरेनर कंट्री में, वो भी बस एक सूटकेस के साथ। और गुस्से में अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर लैला कहती है, अंकल बिल लेमर। और लेमर उसकी तरफ देखता है बिना कुछ सोचे समझे और अपने पैरों की उंगली में खड़े होते हुए कहती है, अंकल मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ।
और मैं इसी हफ्ते 12 साल की हो गई हूँ और मैं पढ़ भी सकती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ। लेमर उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनता है और फिर उसको बड़े ध्यान से देखता है। और फिर हमें शाम का वक्त दिखता है और लेमर अपने सारे सामानों को समेट के घर की तरफ जा रहा होता है और लैला से कहता है फॉलो मी, और कहता है अपने कैप को नीचे उतारते हुए, सबसे पहले तुम कुछ खा लो और उसके बाद इस बारे में सोचते हैं। और हम देखते हैं कि आगे आगे लेमर चल रहा होता है और पीछे उसकी लैला, और हमें रात का समय दिखाया जाता है लेमर के घर का नज़ारा। लैला चारों तरफ घर को देख रही होती है और कहती है मन में, क्या इसके परिवार में कोई और सदस्य नहीं है? हो सकता है वे अकेला ही रहता हो। फिर लेमर कहता है लड़की, और लैला कहती है जी, और खाने की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी है? और लैला कहती है जी सर, एक्चुअली मैं बस थोड़ा ही खाती हूँ। और लेमर ड्रिंक पीते हुए कहता है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनका कि मुँह छोटा हो। तुम्हें हर चीज़ खाना चाहिए जैसे कि गाय खाती है। और फिर लैला उसको देखती है और फिर खाने पे लग जाती है और वे खाना उठा के खाने लगती है और कहती है एक्चुअली मैं गाय के जैसे तो नहीं खा सकती, पर मैं अच्छे से ज़रूर खाऊंगी सर। और उसकी बात सुनकर के लेमर कहता है मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ रही है। और फिर अपना मग नीचे रखते हुए कहता है चलो बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? स्कैरी लुक देते हुए। और लैला मुस्कुराते हुए कहती नहीं, और कहती है आप मुझ पर चिल्ला नहीं रहे और ना ही मुझे मार रहे हैं, और आप मुझे बहुत ही अच्छे अमाउंट में खाना भी खिला रहे हैं जैसे कि अभी, तो इसके लिए थैंक यू। और मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और ये बात लेमर के दिल को चुभ जाती है और वे मन में कहता है आखिर तुमने किस तरह की ज़िंदगी जी है जो तुम मुझे इस चीज़ के लिए थैंक यू कह रही हो। और फिर ड्रिंक करते हुए कहता है डैम ह्यूमन। और फिर अपने मग को नीचे रखते हुए कहता है मन में मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, ये बहुत बेवकूफ़ी भरा होगा कि अगर मैं इस लड़की को पालता हूँ तो मुझे इस मैटर पे अच्छे से ध्यान से सोचना होगा, पर आखिर मैं इसे कहाँ भेजने का सोच रहा हूँ। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।